जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सब मिल बोलो जय माता दी। मेरे प्यारे देशवासियों को, मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट को हमारी तरफ से शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आप लोग इतनी दिन से मेहनत कर रहे हैं, इतने दिन से अपना कर्म कर रहे हैं। माता रानी आप सभी को सफल बनाए और आपकी मनोकामना पूरी करें। तो आज हम आपके यूपी पुलिस रिजल्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कोई न कोई डेली अपडेट आ रहा है या हमारी निगाहें उसी पे लगातार टिकी हुई हैं कि अब अगला प्रोसेस क्या होने वाला है या फिर आगे परिणाम कब तक आएगा, हमारा कट ऑफ कब जारी होगा, फाइनल आंसर की कब जारी होगा। तो जाहिर सी बात है, एग्ज़ाम देने के बाद हमारा ये सोचना या समझना तो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भाई इतनी दिन मेहनत की है तो उसका परिणाम तो जाना ज़रूरी है ना। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं, आपने हो सकता है देख लिया हो। तो जैसे कि न्यूज़पेपर में कटिंग निकली है और ये लगातार मुख्य अधिकारियों के साथ बैठक हो रहा है कि कब क्या प्रोसेस किया जाए। तो इस समय आप जानते हैं जो 1 अक्टूबर का महीना चल रहा है, इसमें बहुत सारे पर्व या त्यौहार होते हैं। तो इस त्यौहार को भी मद्देनज़र रखना है और रिजल्ट को भी ध्यान देना है। तो आए दिन हमेशा आला अधिकारियों की बैठक होती रहती है कि क्या इस पर डिसीजन लिया जाए। तो जो एक कटिंग निकल के आ रही है, इसमें लिखा है पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक जारी करने की तैयारी चल रही है। रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाए, परीक्षाओं की शुचिता को हर हाल में सुनिश्चित किया जाना मुख्यमंत्री जी का आदेश है। तो देख रहे हैं सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम अक्टूबर तक जारी करें। मतलब आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदेश भी हुआ है कि लगभग अक्टूबर के लास्ट महीने तक एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी हो जाए, ताकि इसका आगे का जो प्रोसेस है वो कराया जा सके। दिया है कि सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम अक्टूबर के अंत तक जारी करें, रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से बढ़ाएं, परीक्षाओं की शुचिता हर हाल में सुनिश्चित हो। उन्होंने इस तरीके से सारी बातें कही। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी अक्टूबर चल रहा है हमारा, अक्टूबर के लास्ट तक अगर हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो फिर उसकी जो आगे की प्रोसेस होती है वो स्टार्टिंग की तुरंत तैयारी हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या फोकस करना है, अपने फिजिकल पे करना है, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम वीडियो के माध्यम से बार बार आपको ये चीज़ें बताया जा रहा है कि आप फिजिकल की तैयारी करो। मान के चलो अगर लास्ट अक्टूबर तक का आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप फिजिकल की तैयारी कब करोगे? रिजल्ट आने के 10 ही 15 दिन बाद या उससे भी कम टाइम में आपका फिजिकल कराना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनका जो अनुमान है कि बहुत सारी कटिंग इसके पहले भी आई थी, 2025 के स्टार्टिंग तक आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल भी सेट हो रहा है। तो जाहिर सी बात आप सोच सकते हैं कि उसी के बीच इनको फिजिकल कराना, उसी के बीच इनको इतना लोगों का मेडिकल कराना है, उसी के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इसके बाद सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है, फिर आपका ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस नहीं होगा तो फिर आगे बहुत सारी चीज़ें लेट हो सकती हैं। आप ये भी जानते हैं कि बार बार ये भी चीज़ें कहा जा रहा है कि जो रिक्त पद हैं, जो खाली स्थान हैं, उनको भी भरना है। ऐसा नहीं कि ये 60,000 वैकेंसी क्लियर हो जाएगी इसके बाद कुछ नहीं होना है। इसके बाद भी बहुत सारे प्रक्रिया है, रिक्त पदों को भरना है या फिर किस जगह वैकेंसी खाली है, किस जगह कोई जगह खाली है, तो उन सब चीज़ों को भी भरना, वो सारी चीज़ें भी प्रोसेस में लाना है। तो बस इसीलिए कहा जा रहा है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसके ऊपर बिल्कुल परेशान मत होइए। जो सरकार का काम है, जो विभाग का काम है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ें नहीं होगी जो आपके साथ कोई भी चीज़ें नुकसानदेह हो। तो वो अपना पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं किसी भी परीक्षार्थी के साथ किसी भी तरीके से कोई गलत ना हो। तो बस आपको अपना काम करना है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, माता रानी का दिन चल रहा है, आप अच्छे से अपनी चीज़ों की तैयारी करिए और किसी एक के भरोसे मत बैठे रहो। बार बार हम यही चीज़ें बताते हैं, किसी एक के भरोसे मत बैठे रहो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ें तैयारी करने की है। आप लगातार मेहनत करते रहो। अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करोगे ना तो यहाँ नहीं कहीं और सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अगर हम किसी एक चीज़ के भरोसे बैठ जाएंगे तो ही हमें ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा किसी चीज़ के लिए बैठ जाते हैं, अगर नहीं होता तो बहुत ही दुखदायक होता है। इसलिए हम बार बार आप लोगों से यही कह रहे हैं कि आप कंटिन्यू मेहनत करते रहो भाई, आप पढ़ाई करो। बहुत सारी समय वैकेंसी आई है, एनटीपीसी का ऑनलाइन हो रहा है, इंटर लेवल के ग्रेजुएशन लेवल पे और भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। यहाँ भी रिक्त पद जो हैं वो भरने की भरी जाएगी। तो आप इन सब चीज़ों पे फोकस बनाइए। तो फ्रेंड, जिस तरीके से इनका लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती को कंप्लीट कराना है और जल्दी जल्दी इनको ट्रेनिंग करानी है और फिर नई वैकेंसी 40 से 45 हज़ार का
घोषणा भी किया जा चुका है, उसका भी सारी प्रोसेस करानी है। तो इसीलिए यही कोशिश किया जा रहा है कि जल्दी जल्दी ये भर्ती कंप्लीट हो। तो अक्टूबर तक का बहुत पूर्ण रूप से संभावना है कि अक्टूबर तक का आपका रिजल्ट आ सकता है, हर हाल में आ सकता है। इसके बाद आपकी फिजिकल की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो बस ये इतना आप लोगों से कहना है कि आप लोग का जो भी समय बचा हुआ है, आप किसी अन्य चीज़ों पर सोच करके दिमाग अपना डिस्टर्ब मत करिए। देखो, फैसला बार बार हम ये चीज़ें कहते हैं, जो होना वो तो होकर ही रहेगा। अगर हम संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, तो हमको अपने आप से फिर से प्रयास करना चाहिए। हम कह रहे हैं हमको फिजिकल की तैयारी करने में क्या जा रहा है, तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहो। एग्ज़ाम का रिजल्ट जल्दी ही आएगा, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें होनी है, क्या चीज़ें नहीं होना है। तो बस यही इतना कहना है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो, अच्छे से मेहनत करो, हार नहीं मानो। मन के हारे हार, मन के जीते जीत है। आप कभी हार मत मानो, लगातार प्रयास करते रहो, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। बस यही इतना कहना था। अगले नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। प्रेम से बोलो जय माता दी।